यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन्स। अच्छा, कुछ रूल रह गए थे, वो देख लें। अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन्स की जमा नहीं बनती। वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर्स। आपने पढ़ा है कि फर्नीचर के साथ एस का इजाफा नहीं होता। अगर ज्यादा फर्नीचर है या थोड़ा फर्नीचर है तो आपने उसके साथ क्या करना है, फर्नीचर का ही वर्ड इस्तेमाल करना है, काट देना है। वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर, या आपने इसके साथ आर्टिकल्स ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आएगा। आर्टिकल ऑफ फर्नीचर होता है अगर जमा बनानी भी पड़ जाए, लेकिन वैसे इसकी जमा नहीं बनती। वेयर कैन वी पुट ऑल द फर्नीचर। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट यूज्ड विद ए एन आर वर्ड्स विच हैव सिंगुलर। के अनकाउंटेबल के साथ जो है ना ए एन या वो वर्ड नहीं लगाए जाते, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल मीनिंग अनदर दीज मैनी टू। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन दा नहीं लगाए जाते। हम इनके साथ ऐसे अल्फाज भी नहीं लगा सकते जो वाहिद जमा के मुतालिक क्या हामिल हों। मसलन हम इनके साथ अनदर दीज मैनी टू वगैरह नहीं लगा सकते। शी नीड्स एन इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है क्योंकि एन इसके साथ नहीं आएगा। शी नीड्स सम इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट है। वुड यू लाइक एन अदर ब्रेड, वुड यू लाइक सम मोर ब्रेड, ये दुरुस्त है। We can also use plural and uncountable nouns on their own without some or any. We can also use, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल के तौर पर, and uncountable nouns on their own, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल को हम अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट सम और एनी। असलम टोल्ड मी जोक्स, अब ये प्लूरल इस्तेमाल हो सकता है, ये करेक्ट है, लेकिन इसको अनकाउंटेबल इस्तेमाल करें तो वी हैड सम फन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। डू यू नो एनी जोक्स दे दैट वोंट बी एनी फन, यानी कि उनका कोई फन का इरादा नहीं है। क्या आपके पास कोई जोक है सुनाने के लिए, प्लूरल इस्तेमाल होगा जोक का लफ्ज। लेकिन अगर आपने इसको काउंटेबल नाउन में इस्तेमाल करना है तो एनी फन आएगा। असलम यूजुअली टेल्स जोक, ठीक है, दुरुस्त है, करेक्ट है, ये प्लूरल में इस्तेमाल हो गया। लेकिन जब अनकाउंटेबल में इस्तेमाल होंगे वी ऑलवेज हैव फन आएगा। टू रेफर टू अ स्पेसिफिक अमाउंट यूज पीस ऑफ, बिट ऑफ, स्लाइस ऑफ, कप ऑफ। अब देखो, अगर आपने क्या करना है कि अगर प्लूरल बनाना ही है अनकाउंटेबल नाउन को तो उनके लिए खास वर्ड होते हैं, वो बोले जाते हैं। They gave her 2 pieces of useful information. For breakfast, I had 3 pieces of toast and 2 cups of tea. ये करेक्ट सेंटेंसेज हैं। देखो, अगर आपने इंफॉर्मेशन को जमा बनानी है तो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक मालूमात, 2 pieces ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन ज्यादा मालूमात, यानी कि पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इस तरह पीसीज ऑफ टोस्ट ये आएगा। मैनी एंड अ फ्यू गो ओनली विद प्लूरल नाउन। मैनी और अ फ्यू जो है ना हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल नाउन लेते हैं। देयर वर मैनी बॉटल्स, जब भी मैनी और अ फ्यू आ जाए तो हमेशा इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा। मच एंड लिटल गो विद अनकाउंटेबल नाउन। अब मच और गो जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ जाए। अच्छा देखिए, मैनी और अ फ्यू ये हमेशा गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स। और मच और लिटिल जो है ना ये हमेशा मिकदार के लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिटी के लिए, ठीक है, जैसे कि वाइन, वाटर, मिल्क वगैरह। आई डू नॉट ड्रिंक मच वाइन, ये करेक्ट है क्योंकि ये क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो फिर ये मच लगेगा इसके साथ। देयर वॉज ओनली अ लिटिल ब्रेड लेफ्ट। अब यहाँ पर रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ज़रात जो खाते वक्त नीचे गिर जाते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है अ लिटिल ब्रेड लेफ्ट, कि रोटी के छोटे छोटे टुकड़े नीचे बच गए हैं। आफ्टर एन अनकाउंटेबल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम सिंगुलर फेल इस्तेमाल करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर फेल इस्तेमाल करते हैं। द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स एवरी डे।
नॉट सीम, आपने सीम नहीं लगाना, सीम्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करना है। न्यू इक्विपमेंट इज अर्जेंटली नीडेड, नॉट आर। अब देखो नॉट आर का मतलब है आर नहीं लगाना, इक्विपमेंट के साथ हमेशा इज लगाना है। नोट द नेम्स ऑफ इलनेसेस आर यूजुअली अनकाउंटेबल इन इंग्लिश, कि बीमारियों के नाम जो है ना वो हमेशा इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इंक्लूडिंग दोज एंडिंग एस, उनके जिनके आखिर पर एस होता है, जैसे मीजल्स, खसरा। मीजल्स इज डेंजरस डिजीज फॉर चिल्ड्रन। बीमारियों के नाम को आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ड फॉर सम माइनर एलिमेंट्स आर काउंटेबल, लेकिन छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं उनके लिए आप क्या करते हैं, वो काउंटेबल होती है। अ कोल्ड के नज़ला ज़ुकाम हो जाना, सोर थ्रॉट के गला की खराबी, अ हेडेक या सर दर्द हल्का फुल्का हो जाना। मामूली बीमारियों को काउंटेबल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हाउएवर, ताहम, टूथ एक, एयर एक यानी कि टूथ एक दांत का दर्द, एयर एक कान का दर्द, स्टोमिक एक मैदे का दर्द, एंड बैक एक कमर का दर्द, ये वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है। सम अनकाउंटेबल नाउन आर मेड काउंटेबल विद यूनिट्स, नेम्स, नाउन्स ऑफ मयर्स एंड नाउन्स नोटिक कंटेनर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल बनाने का तरीका, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का अगर काउंटेबल बनाना है तो फिर इनके लिए कुछ खास वर्ड्स हैं वो आपने लगाने हैं। अगर एक चीज कार्टन, टिन में, डब्बे में हो तो उसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, कार्टन लगा सकते हैं, टिन लगा सकते हैं, बोतल लगा सकते हैं, जार लगा सकते हैं, ट्यूब वगैरह लगा सकते हैं। अगर वो मेजरमेंट में है तो मेजरमेंट में क्या है, वो अगर वजन किया है तो किलो वगैरह का, किलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फासला है तो मीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो को माय चीज़ है, लिक्विड फॉर्म है तो लीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाउंड वगैरह ये चीज़ें लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके कोई टुकड़े हैं किसी चीज़ के तो उसके लिए पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बार, लोफ, ये वो वर्ड हैं जिसको हम काउंटेबल बनाने के लिए, अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए बना सकते हैं। आप देखें कार्टन, टिन, मेजरमेंट्स, पीसीस, स्लाइड। कार्टन यानी कि जो चीज़ें डब्बे में पैक होती हैं। अ कार्टन ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस के डब्बा कार्टन। अ टिन ऑफ पेंट, पेंट का टीन। अ बोतल ऑफ वाटर, अ बॉक्स और पैकेट ऑफ सीरियल, बॉक्स या पैकेट, पैकेट में जो चीज़ें होती है। अ जार ऑफ जैम, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट। अब इनको देखो ना, हम कार्टन या टिन या जो भी इनकी चीज़ें उसमें ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो इनके लिए फिर क्या करना है, इनके लिए मखसूस वर्ड लगाएंगे आप। मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए आप चीज़, अ किलो ऑफ चीज़, 5 मीटर्स ऑफ केबल, 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाफ अ पाउंड ऑफ बटर। अब देखो पीस या स्लाइस में कुछ चीज़ें आ सकती हैं। अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा। अ पीस और स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। अ पीस और शीट ऑफ पेपर, ये पेपर का जो वर्क होता है उसको कहते हैं शीट। अ बार ऑफ चॉकलेट, अ लोफ ऑफ ब्रेड। अब लोफ ऑफ ब्रेड भी आ सकता है, पीस ऑफ ब्रेड भी आ सकता है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड्स लिखना वो इनकरेक्ट होगा। इस तरह अ ग्लास ऑफ वाटर होता है। अब देखो मैंने बहुत सारा पानी पिया तो वैसे नहीं आएगा कि आई हैव ड्रिंक वाटर्स, ये गलत हो जाएगा। मैंने 4 गिलास पानी के पिए, आई ड्रैंक 4 ग्लासेस ऑफ वाटर आएगा। अ कप ऑफ टी, अब देखो इनके लिए खास ये वर्ड हो गए, ये आपने इस्तेमाल करने हैं अगर कान काउंटेबल को काउंटेबल बनाना है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इंफॉर्मेशन एंड न्यूज और अनकाउंटेबल नाउन। ये एडवाइस का वर्ड है, इंफॉर्मेशन या न्यूज का वर्ड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। वी कैन नॉट यूज देम एज ए एन आर इन द प्लूरल, हम इनके साथ ए एन या इनको प्लूरल नहीं लिख सकते। कैन आई गिव यू सम एडवाइस, नॉट एन एडवाइस। अब यहाँ पर अगर होता ना कैन आई गिव यू एन एडवाइस तो ये इनकरेक्ट होता, तो कैन आई गिव यू सम एडवाइस ये करेक्ट है। वी गॉट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। अब सम इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लगेगा, सम इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, सम इंफॉर्मेशन
करेक्ट है, ऐसे नहीं लगेगा इंफॉर्मेशन के साथ। बट वी कैन यूज पीस ऑफ, बिट ऑफ एंड आइटम ऑफ। कैन आई गिव यू पीस ऑफ एडवाइस। अब देखो, अगर आपने किसी को एक एडवाइस करनी है तो फिर वो कह सकते हैं कैन आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, या कैन आई गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस, दुरुस्त है। अगर आपने बहुत सारी नसीहतें करनी है तो कहेंगे कैन आई गिव यू पीसीज ऑफ एडवाइस या बिट्स ऑफ एडवाइस। देयर इज अ बिट ऑफ न्यूज या एन आइटम ऑफ न्यूज दैट माइट इंटरेस्ट यू। इस तरह अगर ज्यादा खबरें हैं, देयर इज नहीं आएगा, देयर आर बिट्स ऑफ न्यूज, देयर आर आइटम्स ऑफ न्यूज। बाद इसमें जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अब देखिए, बाद इसम जिनकी गिनती नहीं हो सकती, अगर उन्हें गिनती के काबिल बनाना हो तो उनके साथ कोई यूनिट, इसम, पैमाइश को जाहिर करने वाला इसम या अनकाउंटेबल नाउन को अपने अंदर रखने वाला इसम लगाकर काउंटेबल बनाएंगे। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, लेकिन अगर बनानी भी है तो उनके लिए कुछ मखसूस वर्ड हैं, वो लगाकर आप बना सकते हैं। अब देखा, अनकाउंटेबल नाउन की ये लिस्ट है और ये इक्विवेलेंट काउंटेबल फ्रेज। अब इनको अगर काउंटेबल बनाना है तो उनके लिए कुछ मखसूस वर्ड है। एडवाइस, अ बिट ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ये दुरुस्त हो जाएगा। बैगेज, बैगेज का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ बैगेज, इसके लिए अ प्लेस ऑफ बैगेज लगेगा। ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, अ लोफ ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ये दुरुस्त है। चेस, अ गेम ऑफ चेस। अब अ पीस ऑफ चेस तो गलत हो जाएगा, इसके लिए मखसूस वर्ड है, इसीलिए करेक्ट हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ राइटिंग करेक्ट इंग्लिश, तो ये गेम ऑफ चेस आएगा, अ गेम ऑफ चेस। इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट या टूल ऑफ इक्विपमेंट। ग्रास, अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इंफॉर्मेशन, अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंक, अ ड्रॉप ऑफ इंक, अ बोटल ऑफ इंक, दोनों दुरुस्त हैं। फ्लैश, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग, यानी कि बिजली का चमकना। लक, अ स्ट्रोक ऑफ लक। लगेज, अ बिट ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ लगेज। न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज। मिल्क, अ बोटल ऑफ मिल्क, अ कार्टन ऑफ मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क, अ पैकेट ऑफ मिल्क, ये पैकेट है, पैकेट ऑफ मिल्क। मनी, एन अमाउंट ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, ये दोनों दुरुस्त है। पोएट्री, पीस, पीस ऑफ पोएट्री भी आ सकता है, अ पोइम भी आ सकता है। वर्क, अ पीस ऑफ वर्क। सैंड, अ ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि रेत के जर्रात। वाटर, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अब देखो, ये आपने सारे वर्ड पढ़े हैं, इनके साथ कुछ वर्ड क्या होता है, जमा बनाने के लिए आपने ये कुछ मखसूस वर्ड लगाने हैं।